डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 ऑफ यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने ट्रांसपोज मालूम करना है मैट्रिसेस का। अब ट्रांसपोज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप दो चीज़ों को इंटरचेंज करते हो तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अब आप इस ए स्टूडेंट को बी की जगह बिठाते हो और बी स्टूडेंट को ए की जगह बिठाते हो, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। अब मैट्रिसेस में चूंकि रोज और कॉलम होते हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे? जब आप किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन 1 में पार्ट 1 है, P मैट्रिक्स 1 2 3 1, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं P पावर T से। अब यहां पर ये है फर्स्ट रो, तो इसको मैं कॉलम में चेंज करूंगा, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। और इस तरह ये जो सेकंड रो है 3 1, ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगा 3 1। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो से सेकंड कॉलम बन गया। तो इस तरह हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है Q मैट्रिक्स इज इक्वल टू LM NP। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो Q और T, अब यहां पर फर्स्ट रो LM है, तो इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो LM ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और NP यहां पर सेकंड रो है, तो इसको भी मैं सेकंड कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो ये NP सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये ट्रांसपोज फाइंड हो गया है। अब पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3, R मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6। अब इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसमें ये है रो, तो अगर हम ट्रांसपोज लेंगे इसका R पावर T, तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पर एक रो है और एक कॉलम है, तो अगर हम रो को कॉलम में चेंज भी कर दें तो फिर वही मैट्रिक्स आंसर में आएगा। अब देखते हैं पार्ट 4 के सॉल्यूशन को। पार्ट 4 है S मैट्रिक्स -5 1 -2 1 और 4 4। तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। S पावर T हम लिखते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, -5 और 1 ये है फर्स्ट रो, तो ट्रांसपोज में ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। -5 1 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इस तरह -2 1 ये है सेकंड रो, तो इसको मैं सेकंड कॉलम में चेंज कर दूंगा -2 1। और इस तरह 4 और 4 ये है थर्ड रो, तो इसको मैं भी थर्ड कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो ये है थर्ड कॉलम। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ S मैट्रिक्स। अब फिफ्थ नंबर
सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर पार्ट है टी मैट्रिक्स 6 7 8 13 1 3 2 4 5। यहां पर ये है फर्स्ट रो, तो अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 6 7 8। इस तरह 13 1 3 ये है सेकंड रो, तो इसको भी मैं कॉलम में चेंज करता हूं 13 1 3, तो ये इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बन जाएगा। और 2 4 5 ये है थर्ड रो, तो ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 4 5, तो ये बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ टी मैट्रिक्स, तो टी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स।